अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो इस टाइम के ऊपर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट आ रही है जो पिछले कुछ दिनों से, जब से पाकिस्तान ने ऑपरेशन गज़ब अल हक स्टार्ट किया है अफगान तालिबान के अगेंस्ट में, तब से ये जो अफगान तालिबान है ये एक स्पेसिफिक टाइप के रूडिमेंट्री ड्रोन्स जो हैं वो पाकिस्तान के अगेंस्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं और पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर इनको फायर करने की कोशिश की जा रही है ताकि कोई इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन हिट हो जाए और डैमेज इन्फ्लिक्ट हो, यानी कि साइकोलॉजिकल डैमेज यहाँ पर ज़्यादा इन्फ्लिक्ट करने की कोशिश की जा रही है। और इन्हीं में से इनकी जो लेटेस्ट अटेम्प्ट है वो कल इस्लामाबाद और रावलपिंडी के ऊपर जो इन्होंने करने की कोशिश की, यही सेम टाइप के जो रूडिमेंट्री ड्रोन्स हैं इनको भेज कर इन्होंने कहा कि हम इस्लामाबाद में कोई इंपॉर्टेंट टारगेट हिट करेंगे। इवन तालिबान के साथ लिंक जो अकाउंट्स हैं वो तो ये भी कह रहे हैं कि फैसल मस्जिद को, जो कि इस्लामाबाद में मौजूद है और पाकिस्तान के लिए एक नेशनल और रिलीजियस सिंबल है, उसको टारगेट करके यहाँ पर एक खौफ हरास फैलाया जाए। इस हद तक यानी कि अफगान तालिबान जो है वो इस टाइम के ऊपर पहुंच चुके हैं। खैर, जिस तरह से पहले ड्रोन्स इंटरसेप्ट हुए, कुछ हार्ड किल के थ्रू हुए, कुछ सॉफ्ट किल के थ्रू हुए, कल वाले जो ड्रोन्स हैं उनको भी इवेंचुअली पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उन्होंने इंटरसेप्ट करके जो है वो शूट डाउन कर दिया। लेकिन एक जो सवाल यहाँ पर रेस किया जा रहा है कि अफगान तालिबान इस तरह से इतने केपेबल कैसे बन गए कि वो ड्रोन्स और लाइटिंग मिनेशन का यूज करके अटैक कर सकते हैं। मतलब इतनी सोफिस्टिकेशन इतनी जल्दी अफगान तालिबान के अंदर किस तरह से आ गई कि वो ऐसे ड्रोन्स जो कि एक हाईली सोफिस्टिकेटेड जीपीएस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं उनको ऑपरेट करने के केपेबल हैं। इसी का एक पोटेंशियल आंसर जो है वो हमारे पास आया है और डायरेक्टली इसका जो लिंक है वो इजराइल से जाके एस्टैब्लिश होता है। ये इस टाइम के ऊपर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर उसी अफगान रूडिमेंट्री ड्रोन की पिक्चर देख रहे हैं जो कि पिछले कई दिनों से ये पाकिस्तान में फायर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्टिकुलर इस पिक्चर में जो ड्रोन है इसको सॉफ्ट किल के थ्रू शूट डाउन किया गया था, तभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ड्रोन जो है वो पूरे तरीके से इंटैक्ट है और इसका वॉरहेड भी अभी एक्सप्लोड नहीं हुआ। अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है कि ये जो पर्टिकुलर रूडिमेंट्री ड्रोन है ये इजरायली ओरिजिन के एक टारगेट ड्रोन से बहुत ज्यादा मैच होता है। इस टाइम के ऊपर आप जो पिक्चर देख रहे हैं वो इजराइल से है। इनकी जो एक आयरन बीम लेजर सिस्टम है उसके टेस्ट के दौरान ऐसा ही एक ड्रोन इजराइल की तरफ से एज अ टारगेट प्रैक्टिस यूज किया था। यहाँ पर साइड बाय साइड कंपैरिजन अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट वाली साइड पे इजरायली ड्रोन है और राइट वाली साइड पे अफगान तालिबान का वही रूडिमेंट्री ड्रोन है जिसको वो पाकिस्तान के अगेंस्ट में यूज करें। और आप चेक करें कि यहाँ पर सिमिलैरिटीज कितनी है। वर्टिकल स्टेबलाइजर को देखेंगे, विंग्स का डिजाइन देखेंगे और अगर फ्यूजलाइज डिजाइन देखेंगे तो वो दोनों पिक्चर्स में बिल्कुल सेम ही है और 90% दोनों पिक्चर्स में ऐसा ही लग रहा है कि ये जो ड्रोन्स हैं वो एक ही हैं। सिर्फ यही एक इजरायली ओरिजिन का ड्रोन है जो कि अफगान तालिबान के इस रूडिमेंट्री ड्रोन के साथ मैच होता है। और भी काफी ड्रोन्स को मैच करने की हमने कोशिश की लेकिन वो क्लोज भी नहीं आते। लेकिन ये जो इजरायली ओरिजिन का टारगेट ड्रोन है इसके अंदर और अफगान तालिबान के रूडिमेंट्री ड्रोन के अंदर आप सिमिलैरिटीज जो है इवन मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप खुद देख सकते हैं कि ये दोनों कितने सेम दिखते हैं। तो अब इस चीज के बारे में ऑब्वियसली कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ऐसा ड्रोन जो कि इजराइल के अंदर बनता है वो अफगान तालिबान के पास कैसे आया। क्या ये इजराइल के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं? इंडिया के साथ इनकी जो कोलैबोरेशन है उसके बारे में तो हम सबको पता है। न्यू दिल्ली की तरफ से इनको बहुत सारा पैसा खिलाया जा रहा है और इनकी जो काबुल के अंदर एम्बेसी है वहां से ऐसी काफी एक्टिविटीज होती हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट में जहां पर ये तालिबान के जो मलेशियाज हैं उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। और अब ये जो रूडिमेंट्री ड्रोन्स हैं स्पॉट हो रहे हैं, इनका मतलब ये कि ना सिर्फ यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट इंडिया की तरफ से की जा रही है इजरायली और इंडियन नेक्सस की तरफ से, बल्कि यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंस भी इनको प्रोवाइड किया जा रहा है जिसकी वजह से ये ऐसे सोफिस्टिकेटेड ड्रोन्स को ऑपरेट करने के केपेबल हो पाए हैं। जब से ये ऑपरेशन गज़ब अल हक स्टार्ट हुआ है, पाकिस्तान की जो एयर फोर्स है जब भी कभी अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक करती है तो जो सबसे बड़ा एक दर्द उठता है अफगानिस्तान में और इंडिया में वो ये है कि अफगान तालिबान पाकिस्तान की जो एयर फोर्स है उसको किसी तरीके से रोक नहीं सकती और ना ही इनके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो जो एयर फोर्स हमारी जाकर एयर स्ट्राइक करती है उसका कोई पैरेलल में रिस्पॉन्स दे पाए। तो ये यहाँ पर एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है जिसकी वजह से इंडिया इनको इसी मामले में अफगान तालिबान को असिस्ट कर रहा है। और इनिशियल फेज में यहाँ पर जो छोटे टारगेट ड्रोन्स हैं जिनको लाइटिंग मिनेशन के तौर पर सेकेंडरी रोल्स में यूज किया जा रहा है उनसे अफगान तालिबान को इक्विप किया जा रहा है। इजराइल के थ्रू वो ड्रोन्स मंगवाए जा रहे हैं और इंडिया के थ्रू हैंडओवर किए जाते हैं तालिबान को। एंड साथ ही साथ इन ड्रोन्स को ऑपरेट करने की जो टेक्निकल असिस्टेंस है वो भी इनको प्रोवाइड की जा रही है। और अभी यहाँ पर ये पहला फेज है। अगले फेजेस में क्योंकि अफगान तालिबान भी डेस्परेट हो रहे हैं, इंडिया भी डेस्परेट हो रहा है, तो ये किसी किस्म की जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है वो भी अफगान तालिबान को देने की कोशिश करेंगे। इनिशियल फेज में ही सही लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पर सप्लाई करने की कोशिश जरूर की जाएगी। तो यहाँ पर इन रूडिमेंट्री ड्रोन्स को लेकर एक थोरो इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है जो कि इस टाइम के ऊपर ऑब्वियस ही बात है कि कंडक्ट की जा रही होगी ताकि इन ड्रोन्स की टेक्निकल नॉलेज और इनका ओरिजिन जो है उसके बारे में कंफर्मेशन दी जा सके। और अगर ऐसी चीजें कंफर्म होती हैं कि यहाँ पर इजराइल कोई ना कोई पार्ट प्ले कर रहा है तो पाकिस्तान को फिर उसी तरह से इन्हीं की लैंग्वेज में इनको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। इजराइल को जो आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं वो इस टाइम के ऊपर आप
ईरान को स्ट्रेंथन करके कर सकते हैं। अगर ये चीज़ यहाँ पर कंफर्म हो जाती है कि इजराइल की तरफ से अफगानिस्तान के अंदर कुछ ना कुछ किया जा रहा है, एंड इसी तरह से फिर हमें इंटरनली भी यहाँ पर जो हमारे पूरे वेस्टर्न फ्रंटियर है उसकी एंटी ड्रोन नेटिंग करनी है। वहाँ पर एंटी ड्रोन सिस्टम्स को जो अभी करंटली सिस्टम डिप्लॉयड हैं उनकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना है। अगर इस टाइम के ऊपर 4 एंटी ड्रोन सिस्टम्स हमने उस रीजन में डिप्लॉय किए हुए हैं, उनको 8 के नंबर के ऊपर लेके जाना है। एक बड़ी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर निकल के आ सके जिसमें हम ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करके पहले ही शूट डाउन कर दें, वो डीप इनसाइड हमारी टेरिटरी जो है वो ना पहुंच पाए। इवन दो इस्लामाबाद सिर्फ 150 किलोमीटर दूर है पाक अफगान बॉर्डर से, लेकिन फिर भी आपको अपने एंटी ड्रोन सिस्टम की कंसंट्रेशन, उसका नंबर इतना बढ़ाना चाहिए कि वो वहां तक भी पहुंच ना पाए, और इनमें होपफुली फ्यूचर के अंदर जो है वो इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए जाएंगे। लेकिन अगेन इंटरनली मैनेजमेंट के साथ साथ एक्सटर्नली भी हमें यहाँ पर फोकस करने की जरूरत है। और अगर चीजें ऐसी प्रूव होती हैं कि कुछ कंट्रीज हमारे अगेंस्ट में प्लान कर रही हैं, हमारी एनिमीज को सपोर्ट कर रही हैं, तो पाकिस्तान को भी अपने जो एक्शंस हैं उनको उनके अगेंस्ट में उसी तरह से मटेरियलाइज करने चाहिए। आई होप कि तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।